अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक असद FX 90। आप देख रहे हैं असद फॉरेक्स एकेडमी। 26 अक्टूबर है हमारे पास और गोल्ड का एक अच्छा सा आउटलुक देता हूँ। आपने देखा होगा पिछले कई अरसे में गोल्ड ने काफ़ी हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और मल्टीपल ATH लगाए हैं, जिसे हम कहते हैं ऑल टाइम हाई। उस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस सिर्फ एक ही बंदे का देखा करें, ठीक है, जिसको आपको समझ आए। मल्टीपल्स जो है सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रेडर्स, जिनकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है और अपने ट्रेड जो वो सही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमेशा सीख कर करें ये ट्रेडिंग, हर किसी का काम नहीं है, और स्कैमर से बच के रहें, ठीक है। तो अभी हम एक गोल्ड का अच्छा सा आउटलुक क्रिएट करेंगे। 2 बार का टाइम फ्रेम है, आपने देखा होगा काफ़ी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्मॉल टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन देखने के लिए हम हाई टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बजाय गोल्ड ने यहाँ पर हमें विक दे दी। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे, लेकिन आना बहुत मुश्किल था, अंदर कूदना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रैंडम्स मूव्स आ रहे थे जिनके अंदर बड़े बड़े रिटेलर्स तो छोटे छोटे बार सेंट्रल बैंक्स तक जो है वो ट्रैप हो गए, और चाइना जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा था, जिसकी वजह से जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो उसने स्टॉप कर दी। तो अब थोड़ा इन दोनों के दरमियान में चल रही है इस चीज़ को देते हुए, ठीक है। तो अभी हमारा क्या प्लान है कि गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पर हमें एक अच्छा सा रिजेक्शन दिया और बहुत ही रेयर किस्म की डाउन फॉलिंग दी, जिसमें हमें एक अच्छी सी लिक्विडिटी नज़र आ रही है 4000 के करीब, ठीक है। एक तो ये अब हो गया रेंज साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, ठीक है, ये लो बनाया उसने, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दिया, फिर अब निकल गया। फिर मैं एक मेंशन भी कर देता हूँ, आपको कुछ साथ साथ समझ आती रहेगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ आएगी। चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद हमने क्या देखा कि गोल्ड अब मूवमेंट जो बाइंग चल रही थी मूवमेंट की, वो अब ब्रेक हो गई है, ठीक है। अब मोमेंटम गोल्ड का क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला एरिया, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया टू रिजेक्ट गोल्ड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल लो, ये वाला इक्वल लो नज़र आ रहा है, प्लस हमारे पास जो है एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है 3900 के करीब। तो हम क्या प्लान करेंगे, फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है हल्का सा मूवमेंट देता हुआ इस वाले एरिया से, फॉर एग्जांपल इस वाले एरिया पे है, और इस वाले एरिया से हम गोल्ड को फिर यहाँ तक बाय करें, दैट्स इट, ठीक है। हमारे पास क्या दिखाई देगा, लिक्विडिटी प्लस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसको हम लिक्विडिटी मार्क करते हैं, मल्टीपल्स टाइप्स होती हैं लिक्विडिटी, और सबसे अच्छा किरदार जो होता है लिक्विडिटी का होता है, जिसे हम कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह कहाँ पड़े हैं, स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं, हमेशा लो के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़ा होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लो लगा हुआ है, उसके नीचे लिक्विडिटी भी है, और ये सारी लिक्विडिटीज़ हैं, ये सारी, ये मतलब कि आप ये समझ लें कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह पड़े, लेकिन आना बहुत मुश्किल है जब तक जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल बैंक्स वगैरह या बिग मनी, वो जब तक हटेंगे निकलेंगे नहीं, तब तक गोल्ड जो डाउनफॉल नहीं दे सकता, ठीक है। तो हमारा क्या प्लान है, सिंपल इज दैट कि गोल्ड को यहीं से हम रिजेक्ट करेंगे सेल के लिए, और सेल के लेते हुए हम गोल्ड को बाय कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी है बाइंग की, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है अभी बाय का, हम कुछ नहीं कह सकते, ये ट्रैप भी हो सकता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो हमारे पास एक ये हाई देख लेते हैं हम, ठीक है, और ये लो देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या चल रहा है, रेंज चल रहा है, रेंज में गोल्ड घूम रहा है। तो पहली लिक्विडिटी जिसको देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड जो है वो डाउनफॉल देता है, यहाँ जाता है, लिक्विडिटी स्वीप कर देता है यहाँ से, तो गोल्ड को डेफिनेटली हम गोल्ड को बाय करेंगे, और फिर यहाँ से बाय करने के बाद गोल्ड को सेल करेंगे। अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखा दूँ, फेडरल फंड्स रेट्स हैं, तो मेरी क्या एक वो है, क्या प्रिडिक्शन है, अगर तो वेडनेसडे वाले दिन हाई प्रोबेबिलिटी है 98% ये है कि फंड के जो रेट्स हैं, कट जो होंगे वो 25 to 30% हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 4.30 या 4.25 आ गया, ये गलत दिया हुआ है, मतलब मेरे नज़रिए से गलत दिया हुआ है, क्योंकि ओवर बाइंग चल रही है। तो अगर ये 4.30 आ जाता है तो एक अच्छा हमें जो है वो डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 4.30 आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और आपको पता है USD जो है वो अगेंस्ट होता है गोल्ड के, तो अगर USD स्ट्रॉन्ग हुआ गोल्ड डाउन, और USD वीक हुआ तो गोल्ड अप। तो ये हमारा सिंपल स्नैरियो है, और अगर कहीं मेरी भी कमी कोताही हो तो कमेंट में बताएं कि भाई मुझे भी अगर करेक्शन करने की ज़रूरत हुई आपको, तो आप कर सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की है। और ये ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि ये सीखने सिखाने का अमल होता है, और ये सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है और करता रहता है। तो ये सिंपल सा हमारा स्नैरियो है, गोल्ड को हमने यहाँ से सेल करना है। हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपने देखा होगा कि एक रेजिस्टेंस टाइप है, एक लिक्विडिटी टाइप है। तो गोल्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, सेल करने के बाद यहाँ से बाय करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा स्नैरियो था, और दुआ में याद रखें, अगर आप फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने लॉसेज और फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करना चाहते हैं, लॉसेज रिकवर करना चाहते हैं, तो आप जो है असद फॉरेक्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पर सब चीज़ें हम शेयर करते हैं। गोल्ड को सेल किया 11:32 पे, और हमने 12:40 पे गोल्ड को सेल करते हुए, जैसे कि ये डाउनफॉल आया था तो मैंने उसे देखते हुए गोल्ड की ट्रेड बनाई थी, और हमारा ये मेरा तकरीबन $1000 का अकाउंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रो हो रहा है डे बाय डे, और ऑल TPs हिट हुई थी यहाँ पर ना। और ये आप
रिएक्शंस और मोहब्बत, लोगों का प्यार, आप सब कुछ देख सकते हैं। दुआ में याद रखें और बस दुआएं चाहिए आप लोगों की। तो इससे आप देखते हुए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। बायो में लिंक है। दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।